Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this previous year question discussion video where we will be discussing an important previous year question from the UPSC Civil Service GS Mains 2022. So before starting the discussion, I want to tell you about the course that we are running, complete course on PSI or optional. जिसको भी मुझसे ये पढ़ना है, so he or she is most welcome to join. Simply go to the civilsclub.in www.civilsclub.in/learn and वहां पे जाके आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, राइट? सो चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं. The increase in life expectancy in the country has led to newer health challenges in the community. All right. What are those challenges and what steps need to be taken to meet them? Simply है. तो दो पार्ट है. फर्स्ट चैलेंज पूछा गया है आपसे एंड सेकेंड जो पार्ट पूछा गया है दैट इज विद रिगार्ड्स टू द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज challenges. And you get 10 marker 150 words, यानी you need to write 2 pages. So आपको इसमें कितने 2 pages यहाँ पे लिखना है. तो चलिए हम अपना जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट एज आई सेड इज गेस द थीम. थीम क्या है? द थीम इज ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट, एंड दैट इज बीइंग इंक्रीज्ड. ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस थीम को डिफाइन कर सकते हो. लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिफाइन कर दो, राइट. डिफाइन करना बहुत ज्यादा इजी है और आप थोड़ा सा डेटा भी बता दो. What is life expectancy? That life expectancy is an estimate of the average number of additional years that a person of a given age can expect to live. That is what life expectancy is. आपने ये यहाँ पे बता दिया, ठीक है, right? The average number of additional years that a person of a you can say particular age can expect to live, right? अब इंडिया में आप बताओगे सिचुएशन कैसे इंप्रूव हुई है. So in 1960s it was almost around 41 42 and that had increased to 70 in 2022. So यहाँ पे एक आपको शार्प राइज दिख रहा है, ठीक है, और वही चीज इसमें इस क्वेश्चन में बोली गई है. सो फर्स्ट आपने इस क्वेश्चन को जस्टिफाई किया कि हाँ ऐसा हो रहा है. नाउ अटैक द क्वेश्चन दैट दिस हैज क्रिएटेड द न्यू हेल्थ चैलेंजेस which needs to be addressed. And what are those challenges? वो हमने 1 2 3 4 आप then बताओ. So first and the foremost, we all know that is the increased number of elderly diseases, right? ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम्स, राइट, ठीक है, ये सारी चीजें आप, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है. एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ दीज ओल्ड एज पीपल दे सफर फ्रॉम कोमॉर्बिडिटी, ठीक है, कोमॉर्बिडिटी से सफर करते हैं, ठीक है, राइट. तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं मल्टी मॉर्बिडिटी, ठीक है, मल्टीपल आप देखोगे, ठीक है, मोर देन आप देखोगे 30% से ज्यादा जो यहाँ पे ओल्ड एजिंग की पॉपुलेशन है दे सफर फ्रॉम कोमॉर्बिडिटी और मल्टीपल मॉर्बिडिटी, ठीक है. तो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो. देन उसके बाद द सेकेंड चैलेंज इज विद रिगार्ड्स टू द जेरेट्रिक केयर, कि आखिर इनकी केयर पे जो गवर्नमेंट को क्या है, इट नीड्स टू स्पेंड अ लॉट, राइट, ठीक है. तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, राइट, गवर्नमेंट का जो आप कह सकते हो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, राइट. एंड वी नो दैट ऑलरेडी द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी लेस, ठीक है. तो ये चीज आप बताओ. देन यू ऑल्सो फाइंड द राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट, इसमें विच कॉजेज 60% डेथ्स इन इंडिया, हु बताता है, ठीक है. तो ये भी यहाँ पे बढ़ने के चांसेस है, हार्ट के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें, राइट. तो ये चीज आप बताओ. Then you find that not only aging but something called as feminization of aging is taking place. That is, we find that more percentage population of these old age people उसमें women होती है, single widowed women, right, and उनके साथ बहुत सारी health challenges plus vulnerability बढ़ जाती है, ठीक है, right. तो ये उनका जो issue है ये भी एक बहुत important है, feminization of aging, right. Then उसके बाद old age homes, right, they lack basic infrastructure, right. We find that these old age people they are abandoned. We see the rise of Vrindavan widows, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ रही है, right. ओल्ड एज होम्स में आप देखोगे they lack the basic infrastructure health care facilities, ठीक है. तो ये बताओ. Then the main thing that the healthcare infrastructure in India is very poor. You can mention कि कैसे सिर्फ 1.5% of the GDP हम लोग स्पेंड करते हैं, ठीक है. तो ये चीज आप बताओ.
Then you can talk of that they are suffering from poverty and as a result they do not have assistive devices to help them in their old age or in their tough times. ठीक है, तो ये चीज आप बता सकते हो यहाँ पे. ठीक है. Then you can talk about the high out of pocket expenditure because the health challenges that they face, जैसे आप देखोगे हार्ट की प्रॉब्लम एक्सेट्रा, तो इसमें कंटिन्यूसली क्या होता है, शुगर वगैरह, इसमें कंटिन्यूसली दवाई देनी पड़ती है. राइट. ठीक है. तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज 60% इन इंडिया. राइट. ठीक है. एंड प्राइवेट हेल्थ केयर इज वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है. तो ये आप बता सकते हो. देन नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ केयर, टॉक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ केयर. दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, सुसाइड्स एक्सेट्रा. ठीक है. तो आप सोचो ये तो आजकल यूथ को होने लग गया है, तो ओल्ड एज तो अलग ही लेवल पे होंगे. राइट. ठीक है. तो ये आपने यहाँ पे बता दिया. ठीक है. तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स वगैरह को भी आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं. देखिए हेल्थ चैलेंजेस मेजरली पूछा है, तो आप इसमें और चैलेंजेस भी लिख सकते हैं. राइट. बट दैट वुड कम अंडर द सोशल चैलेंजेस जैसे आइसोलेशन और आपका इंक्रीज डिपेंडेंसी वगैरह. बट वो सारी चीजें वैसे चैलेंजेस है. बट यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या नया हेल्थ चैलेंजेस है. ठीक है. तो हेल्थ चैलेंजेस कैसे प्रेजेंट कर रहा है ये सब आपको बताना है. डिजीज के फॉर्म में, कोमॉर्बिडिटी के फॉर्म में, जेनेट्रिक केयर के फॉर्म में, ठीक है, फेमिनाइजेशन के फॉर्म में, ओल्ड एज होम्स में, पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको बतानी है. पॉवर्टी से लिंक करना है. ठीक है. क्योंकि वो भी एक हेल्थ चैलेंज बन जाता है. ठीक है. राइट. मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी है. तो इस तरीके से आपने हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस कर दिया. ठीक है. क्योंकि आपसे क्वेश्चन में फिर से देखिए, वो हैज लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी. राइट. ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज आप जरूर बताइएगा. ठीक है. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा लो है. राइट. ठीक है. इसमें तो वो सॉल्यूशन में हम बात करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. तो सिंपल, फर्स्ट इज एट द पॉलिसी लेवल. पॉलिसी लेवल पे हमें चेंजेस लाने की जरूरत है. एंड यहाँ पे एक कमिटी है, श्रीनाथ रेड्डी कमिटी. ये 2011 में बनी थी. इट वॉज अ हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन मेडिकल हेल्थ केयर पे बना था. तो इनकी आप बता सकते हो, सजेशन दिया है कि दैट वी नीड टू प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर रादर देन क्यूरेटिव हेल्थ केयर. राइट. वी नीड टू प्रमोट वन हेल्थ कॉन्सेप्ट. ठीक है. इन्होंने कहा है पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए. तो इन कमिटी का नाम आप डेफिनेटली लिख सकते हो. ठीक है. देन यू कैन टॉक अबाउट द हेल्थ स्क्रीनिंग फैसिलिटी को और बढ़ाना चाहिए. ये सारी बीमारियां जो हैं, इफ दे आर कॉट एट एन अर्ली टाइम्स, देन व्हाट हैपेंस इज दैट दे कैन बी क्योर्ड. तो यहां पे क्या करो, स्पेंडिंग को बढ़ाओ. राइट. ठीक है. तो मेक इट 3% ऑफ द जीडीपी. ये चीज नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी बोलती है. राइट. ठीक है. तो ये चीज कर सकते हो. सो ऑग्यूमेंट द हेल्थ स्क्रीनिंग फैसिलिटी. देन there should be a cadre of geriatric healthcare workers on the lines of आशा वर्कर. जैसे आशा वर्कर होते हैं, राइट. तो वैसे ही हमें क्या लाना चाहिए, वैसे ही हमें जो है आप कह सकते हो जो ओल्ड एज पीपल है उनके लिए भी एक स्पेसिफिक कैडर होना चाहिए. राइट. कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स का. ठीक है. तो ये बहुत अच्छा है जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस कर सके. देन इंश्योरेंस इनका बढ़ाना चाहिए. राइट. इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन. इंडिया में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है दैट इज वेरी लेस, हार्डली 2 to 3%. राइट. तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को हमें, मेडिकल इंश्योरेंस इन सबको बढ़ाना चाहिए. राइट. ठीक है. तो ये चीज हम करेंगे तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इट कैन बी रिड्यूस टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. देन टॉक अबाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. इसका यूज किया जा सकता है टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ एक्सेट्रा का. नेशनल अभी जो आपका ये है डिजिटल हेल्थ मिशन, इन सब का यूज करके वी कैन एनहांस द रीच ऑफ द हेल्थ केयर. राइट. ठीक है. एंड एक बहुत अच्छा आप यहाँ पे यू कैन कोट राष्ट्रीय वायुश्री योजना, जिसमें असिस्टिव डिवाइसेस आर बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द यू कैन से द पीपल, द ओल्ड एज पीपल. ठीक है. तो ये आप बता सकते हो. सिमिलरली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको हमें इन्वॉल्व करना चाहिए. ठीक है. पब्लिक प्राइवेट पीपल, ठीक है, एज वेल एज कम्युनिटी, इन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए. राइट. वी मस्ट फोकस ऑन द लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे प्रमोशन ऑफ योगा, फिट इंडिया कैंपेन. इन सबको भी वी शुड प्रमोट सो दैट द यू कैन से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये सब आपका बढ़ सके. देन वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन यू कैन से द बिहेवियर नजिंग. राइट. वी शुड बिकम मोर एंड मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स दीज पीपल. राइट. ठीक है. आज के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में वी आर गेटिंग मोर एंड मोर आइसोलेटेड, इनसे हम और दूर हो रहे हैं. ठीक है. सो बिहेवियरल चेंजेस की जरूरत है. राइट. फॉर दैट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नीड्स टू बी डन. ठीक है. राइट. मोर एंड मोर अवेयरनेस नीड्स टू बी जनरेटेड. ठीक है.
तो बिहेवियरल नजिंग, ठीक है, सेंसिटिविटी, ठीक है, इन सब के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंश्योरेंस कवर बढ़ा के, ठीक है, राइट। देन कैडेर को आप हेल्थ केयर वर्कर्स का एक लाइन है या, ठीक है, स्पेंडिंग बढ़ाए। एंड ये कमिटी जरूर आप कोट करिएगा, ठीक है, कमिटी अगर आप कोट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट, ऑल राइट। देन कंक्लूजन में सिंपली यू कैन कोट दैट, एक और वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हैं दैट इनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, राइट। हाउ? बाय द पीएम वाया वंदना योजना, दैट इज ओल्ड एज इंश्योरेंस पेंशन, ठीक है, आपका ओल्ड एज सॉरी पेंशन स्कीम है ये, ठीक है, तो ये बता सकते हैं। नहीं तो सिंपली यू कैन देख सकते हैं दैट इंडियन सोसाइटी इज अंडरगोइंग अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, अंडर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, राइट। यू कैन ऑल्सो कोट द यूएन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट, राइट, जहां पे इंडिया इज अबाउट इन 2041, राइट, डेमोग्राफिक डिविडेंड ओवर हो जाएगा, वी विल बी हैविंग मोर एंड मोर हेल्थ ओल्ड एज पॉपुलेशन, राइट। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमें लाने की जरूरत है, राइट। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड का टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट, ये आप सर्च करिएगा, टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, स्विट्जरलैंड में लाया गया है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा वर्क करके आप कुछ टाइम कमा सकते हो, ठीक है, राइट, सो दैट समवन एल्स कैन वर्क फॉर यू, ठीक है, इस तरीके से मतलब चलता है मनी और इसका चलता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये आप देखिएगा, राइट। सो टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट स्विट्जरलैंड का लाया जा सकता है, राइट। मोर एंड मोर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नीड्स टू बी इन्वॉल्व, राइट, सो दैट इंडिया कैन अचीव द हेल्दी एजिंग, राइट, हेल्दी एजिंग ताकि हम अचीव कर पाए, ठीक है। सो एज द सोसाइटी इज गोइंग अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द फोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, वी रिक्वायर इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स, right, like Switzerland's time bank, involvement of community, etc. And if we do that, then healthy aging can be achieved. Fine. तो इस तरीके से आपने healthy aging का ये concept बता दिया, ठीक है, right? तो ये हमने यहाँ पे आज का डिस्कस कर लिया, ठीक है। एंड जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे जाके द सिविल्स क्लब को सब्सक्राइब कर लो, वहां पे मिल जाएगा। एंड कल का tomorrow's question is this 6th question we would be discussing. This is on your screen. This is also in the community post. So you can go and download it from there. एक और ये है, ये जो कम्युनिटी की रिपोर्ट है, राइट, श्रीकांत जो आपकी यहाँ पे रेड्डी कमेटी है, राइट, ठीक है, जस्ट लेट मी शो यू 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ऑल राइट, श्रीनाथ रेड्डी कमेटी, सॉरी, ठीक है, तो श्रीनाथ रेड्डी कमेटी को जरूर आप देखिएगा, मैं एक आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। सो इफ यू कैन सी दिस इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, राइट, एंड अगर आप इसको देखेंगे, राइट, इफ यू कैन सी दिस, तो इन्होंने यहाँ पे की रिकमेंडेशंस आया है, द हाई लेवल जो एक्सपर्ट कमिटी है, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, राइट, तो इसमें आपको ये पूरा का पूरा रिकमेंडेशन मिल जाएगा। सो जस्ट गो एंड रीड दिस, ठीक है, या फिर मैं भी काम करूंगा, मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको की पॉइंट्स में निकाल के मैं एक वीडियो के फॉर्म में बना दूंगा, राइट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप ये जो हेल्थ पे कभी भी चीज लिखने को आएगी, सो यू कैन ऑलवेज कोट दिस, क्या बोलते हैं, ये चीज, जैसे अगर आप ये पढ़ेंगे तो इट पुट्स अ लॉट ऑफ, अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी शो यू, अगर ये आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, इट पुट्स अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, इट रिकमेंडेड दैट एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, राइट, शुड इंक्रीज मैसिवली, ठीक है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, राइट। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है ऑन लेवल ऑफ यू कैन से मैनेजमेंट ऑपरेशंस, ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ पे बताइए, ठीक है। इन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करी है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करी है, ठीक है, तो ये सारा आप डेफिनेटली ना यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट मेंशन द कमिटी नेम, हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द श्रीनाथ रेड्डी, ठीक है, एंड ये आप यहाँ डेफिनेटली कोट करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड इफ इट वाज प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए कल मिलते हैं आपसे 6 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।